हिमाचल में ये चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़े जाएंगे। ग्लैमराइज तरीके से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से लोगों के दिल नहीं जीते जाते, उसके लिए काम करना पड़ता है। उन्होंने पिछले कल जो है वो हमारे पूर्वजों की बात करी है। हमें उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे। अगर उन्हें राजा कहा जाता है तो इसलिए नहीं कि वो किसी रियासत के राजा थे, इसलिए कहा जाता है कि 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को भाजपा ने मंडी से मैदान में उतारा है और यह उनका चुनावी डेब्यू है। लेकिन क्या कंगना रनौत विक्रमादित्य सिंह को हरा पाएंगी, जो कांग्रेस के दिग्गज है? और यह चुनाव हिमाचल प्रदेश की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा? और सबसे ज्यादा जरूरी कि इस चुनाव का परिणाम भारत में राजनीति और मनोरंजन उद्योग के बीच संबंधों पर क्या प्रभाव डालेगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह की उम्मीदवारी के बारे में बात करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस इकाई की प्रमुख प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी के लोग हमेशा हमारे साथ रहे हैं। प्रतिभा सिंह मंडी से मौजूदा सांसद हैं और उन्होंने 3 बार यह सीट जीती है। आपको बता दें कि मंडी हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है। यह कांग्रेस का गढ़ रहा है और प्रतिभा सिंह ने पिछले 3 चुनाव जीते हैं। हालांकि भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मंडी सीट जीती थी। कंगना रनौत का राजनीति में प्रवेश अप्रत्याशित है। वह एक विवादास्पद व्यक्ति रही हैं और उनके राजनीतिक विचार अवसर सुर्खियों में रहे। उनकी उम्मीदवारी भाजपा के लिए एक जोखिम भरा कदम माना जा रहा है। मंडी चुनाव का हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। यदि कंगना रनौत जीत जाती हैं तो इससे भाजपा को राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। हालांकि अगर विक्रमादित्य सिंह जीतते हैं तो इससे कांग्रेस के लिए राहत मिलेगी और इससे भाजपा को राज्य में अपनी पैठ बनाने में रोकने से मदद मिलेगी। चुनाव का परिणाम भारत में राजनीति और मनोरंजन उद्योग के बीच संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है। यदि कंगना रनौत जीत जाती हैं तो इससे मनोरंजन उद्योग के लोगों के लिए राजनीति में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त होगा। हालांकि अगर विक्रमादित्य सिंह जीतते हैं तो इससे यह संदेश जाएगा कि राजनीति अभी भी राजनेताओं का क्षेत्र है। वैसे कंगना रनौत की उम्मीदवारी की कुछ आलोचकों द्वारा आलोचना की गई है, जो तर्क देते हैं कि वह राजनीति में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। उनका तर्क है कि वह एक विवादास्पद व्यक्ति हैं जिनकी राजनीतिक विचारधारा विभाजनकारी है। इसके अतिरिक्त कुछ का तर्क है कि उनकी उम्मीदवारी मनोरंजन उद्योग के लोगों द्वारा राजनीति में प्रवेश करने के खतरे का संकेत है। हालांकि कंगना रनौत के समर्थक उनकी उम्मीदवारी का बचाव करते हुए तर्क देते हैं कि वह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला है जो अपने विचार व्यक्त करने से नहीं डरती है। उनका तर्क है कि वह राजनीति में एक ताजा आवाज लाएंगी और वह मतदाताओं को एक वास्तविक विकल्प प्रदान करेंगी। अंततः यह मतदाताओं पर निर्भर है कि वे कंगना रनौत को एक राजनीतिक उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं। यह देखना बाकी है कि क्या वह मंडी चुनाव जीतने में सक्षम होगी और क्या उनका चुनाव पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।